वाई शुड वी कंजर्व वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ रही है बात? क्यों हमें ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की? तो पहले देखो 2-3 रीज़न है इसके। सब पहला नंबर 1 पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन। नैरोली यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन, हाँ नैरोली, ठीक तो है? कुछ गड़बड़ है तो जो गड़बड़ है तुम सुधार लो, ठीक है? मुझे लग रहा है मैं तो सुधरने वाला हूँ नहीं, ठीक है? मेरी तो गड़बड़ हुई भी है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन सुनना, देखो पहली सोच क्या हो सकती है तुम बताओ, है ना? बहुत छोटे लेवल पे सोच रहे। इसको मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि ये छोटी सोच के बंदे, वो बोलेंगे क्या हमें कंजर्व इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें फूड मिलता है, हमें इससे क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, वुड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, इससे बेचकर हम क्या कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। क्या तो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स देख रहे हैं हम, ये इससे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी से कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हम बेच के क्या कर सकते हैं। तो इसमें लिखो इट इज कंसर्न्ड विद डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। लिख रहे हो? इट इज लिखो जरा नैरोली यूटिलिटेरियन में, इट इज कंसर्न्ड विद डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, इट इज कंसर्न्ड। एक बार रोक दियो इसको, रोक एक बार, हो गए? सुनना, इट इज कंसर्न्ड विद डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। इसे कहते हैं नैरोली यूटिलिटी, छोटी सोच के बंदे, है ना? कि बस इतना सोच रहे हैं कि पैसे कमाते हैं हम इससे, तो है ना, हमें फ़ायदा होता है। तो हाँ, जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि जो भी फूड मिल रहा है ना, फूड हो गया, है ना, फाइबर हो गया, वुड हो गया, है ना, और क्या क्या बोलो, और क्या मिलता है, मेडिसिन हो गया, डाई हो गया, समझ में आ रही है? ठीक है, टेनिन्स हो गया, टेनिन्स जानते हो ना, ठीक है? टेनिन्स वगैरह प्लांट के अंदर बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, रेजिन्स, टेनिन्स, ये सब, ठीक है? ये सब जो है रेजिन्स, ये सब जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो इसके बाद देखिए, तो पहला तो ये होगा कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट सोच रहे हैं। दूसरा ये तुम्हारी सोच देख लो, तुम्हारी। अब अगली सोच मेरी आ रही है, ठीक है? कौन सी बोलो? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, है ना? बड़ी सोच वाले लोग, कौन से? बड़ी सोच वाले लोग, ठीक है? तो बड़ी सोच, है ना, शरीर के साइज से बड़ी सोच नहीं होती है, होता है ऐसे तो मोटी का सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे पास और बड़ी सोच इधर ध्यान से देखना, ठीक है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इसमें क्या है, इसमें इट इज़ कंसर्न्ड विद, बस होने वाला है, इट इज़ कंसर्न्ड विद, लिख रहे हो? इट इज़ कंसर्न्ड विद इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, इकोनॉमिक मत लिखना बस, इट इज़ कंसर्न्ड विद इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, इट इज़ कंसर्न्ड विद इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। मेरे को बोलना ही ठीक रहता है, बोलने से क्या होता है कि स्पेलिंग भी गलत नहीं होती और हो भी जाता है काम, है ना? इट इज़ कंसर्न्ड विद इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। अब देखो क्या है कि मान लो इसमें क्या सोच रहे हैं, मान लो जो ऑक्सीजन है, अब ध्यान सुनना, ऑक्सीजन, जैसे मान लो ऑक्सीजन कहाँ से अपने को, ऑक्सीजन फ्रॉम, मान लो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, वैसे तो हर जगह से मिल रहा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से, है ना? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से पता है ना कितने परसेंट, 20% ऑक्सीजन कहाँ से, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से। तभी हमने उसे क्या कहा था, लंग्स ऑफ द, बोलो, लंग्स ऑफ द अर्थ या लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अब बताओ, जब तुम ऑक्सीजन ले रहे हो तो ये बेनिफिट तो हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, ऑक्सीजन ले रहे हो एनवायरनमेंट से, इसे कोई पैसे दे रहे हो, नहीं दे रहे, समझ आ रही है? ठीक है, इसके पैसे नहीं दे रहे हो। अब सुनना, तो 20% ऑक्सीजन फ्रॉम द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब सुनना यहाँ पे, इस तो कहने का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो और क्या हो सकता है, मान लो जैसे पॉलिनेशन हो रहा है,
अभी तक तुमने सिर्फ सोचा पैसे कमा सकते हैं कि इससे ये मिलता है, इससे मिलता है। अब देखो मैं ऐसे भी सोचा जा सकता है कि भाई देखो पॉलिनेशन होगा, उसके लिए पॉलिनेशन होने के लिए इंसेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, इंसेक्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, प्लांट में जो भी है फ्रूट वगैरह आएंगे, प्लांट जो है बहुत तरह के बनेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये बड़े लेवल पे सोच रहे हैं ना थोड़ा कि ये सारे, जबकि तुम पहले वाले में ऐसा सोच रहे थे क्या, नहीं। तो पॉलिनेशन से होगा, जो भी पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट होगा, फ्रूट एंड सीड वगैरह बनेगा। ये सारी चीज़ें जो सोच रही है ये थोड़ा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, समझ में आई बात। और क्या हो सकता है कि जैसे ये हो गया, और जैसे मान लो तुम फ्लावर को खिलते हुए देखते हो, है ना, फ्लावर को खिलते हुए देख रहे हो तो अच्छा लगता है काफ़ी, यहाँ की फ्लावर खिला हुआ एक फ्लावर है, तुम्हें खुशी मिली, है ना। इसका कोई प्राइस टैग लगा सकते हो कि तुम्हें इसको देख के तुम्हें खुशी मिली, है ना, समझ में। जैसे झूला झूलते हैं तो खुशी मिलती है, तो तुमने उसको पैसे दिए ना, अरे दिए कि नहीं दिए, लेकिन फ्लावर को देख के भी तुम खुश हुए कि वाह क्या अच्छा लग रहा है ना। अब कोई और दे दे तो और मजा आ जाए तब तो बात ही अलग है, समझ में। अच्छा तो ध्यान से सुनना है। तो मैं कह रहा हूँ कि कहने का मीनिंग क्या है कि इसमें अगर देखें तो यहाँ पे हम जो इसका कोई हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते, समझ में आई बात। जो कि हमें ये सारी चीज़ें क्या मिल रही है, फ्री मिल रही है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि फुल ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, मतलब ऐसे लिखो, सीइंग देख रहे हैं, सीइंग फुल, बोलो ब्लूमिंग ऑफ क्या, फ्लावर, सीइंग फुल ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ब्लूमिंग का मतलब क्या, खिला हुआ फ्लावर देख रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये इससे हमें जो भी है खुशी वगैरह जो भी कुछ मिल रही है। और क्या हो सकता है, और बताओ और क्या हो सकता है कि मान लो क्या है कि बुलबुल क्या कर रही है ना, बुलबुल जो है वो क्या कर रही है, सॉन्ग, हाँ बुलबुल वो करती है ना, गाना गा रही है जो भी है, तो अच्छा लगता है ना सुनते हुए। हाँ जो भी है तू भी गा ले सामने आके, बुलबुल फेमस हो जाएगी, बुलबुल सॉन्ग, ठीक है। तो बुलबुल सॉन्ग एट मान लो मॉर्निंग में क्या है, सुबह सुबह तुम क्या गए, बुलबुल सॉन्ग क्या कर रहे हो, ये सब सुन रहे हो। तो इससे ये, तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है इससे भी, अब देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ध्यान से सुन लो इसके बारे में बता रहा हूँ, क्या नाम था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, सुनना ध्यान से, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। इसने क्या कहा, इसने पूरे इकोसिस्टम का प्राइस टैग लगाया अपने हिसाब से कि अगर जो चीज़ें ये हमें फ्री में मिल रही है ना, ये चीज़ें हमें क्या मिल रही है, मान लो फ्री में मिल रही है, तो अगर इसका प्राइस लगाया जाए, क्या लगाया जाए, प्राइस टैग लगाया जाए, तो कितना पैसा होना चाहिए। तो इसने अपना प्राइस टैग लगाया, ये लगाया 33 ट्रिलियन यूएस पर डॉलर, मतलब यूएस डॉलर पर ईयर, एक साल में 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर खर्च करने पड़ेंगे अगर जो हमें इकोसिस्टम से में फ्री में मिल रहा है। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लो ऑक्सीजन तो फ्री में मिल रही है ना, मान लो कोई कह रहा है कि मान लो जो हम सब्जियां खरीद रहे हैं तो हम किसको पैसे दे, मतलब प्लांट को पैसे थोड़ी दे रहे हैं, प्लांट ने हमें दिया, मान लो वो बात अलग है कि हमने मेहनत करी है जो भी कुछ है। लेकिन अगर हम देखें इकोसिस्टम में इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, अगर उसके पैसे पे करने पड़े तो कितना खर्च करना पड़ेगा, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर। और तुम्हें पता है वर्ल्ड की जीएनपी कितनी है, एक जीडीपी होता है और एक जीएनपी होता है। अब ये तो कॉमर्स वाले ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जीडीपी होता है कि एक मान लो कंट्री का जो भी अंदर जो भी है ना, इनकम वगैरह जो भी है। लेकिन जीएनपी थोड़ा बड़ा होता है कि अगर बाहर अपने इंडिया का बंदा कोई बाहर चला जाए तो जो वो पैसे कमा रहा है तो इंडिया में ही आएगा, तो उसको ऐड करा जाएगा। और कोई बाहर का बंदा इंडिया में है और वो पैसे कमा रहा है तो इंडिया का लेके जाएगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये जीएनपी होता है। तो कहने का मतलब क्या, वर्ल्ड की जीएनपी, जीडीपी जीएनपी छोड़ो, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वर्ल्ड की जीएनपी पता है कितनी है, 18 ट्रिलियन। कितनी है, यानी पूरे वर्ल्ड की अगर हम जीएनपी को काउंट कर लेना तो 18 ट्रिलियन है भाई। अब तुम सोचो, उस लगभग दुगना है ये, क्योंकि 18 दूनी कितना होगा, 36, तो लगभग कितना हो गया, दुगना, जो कि हमें फ्री में मिल रहा है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं इसे, समझ में बात। तो इसलिए कह रहा फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए कदर नहीं है हमें इन सब चीज़ों की, नहीं है बस, इसी के पैसे लगते तो पता चलता ना फिर। अच्छा तीसरा पॉइंट है, तीसरा इथिकल। तीसरा क्या है, इथिकल। इथिकल क्या है कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी क्या है, जो हमारे पास बायोलॉजिकल लिगेसी है उसे हम अपनी फ्यूचर जनरेशन, जो हमें बायोडाइवर्सिटी मिली है वो विरासत में ही तो मिली है,
कि हमने पैदा थोड़ी करी है, कि पहले से मिली है हमें, ये विरासत में जो मिली है हमें ये बायोडाइवर्सिटी, उसको अगली जनरेशन के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको सही रूप में, गुड ऑर्डर में उनको देना, ये हमारी इथिकल नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं कि भाई हमारा तो काम हो लिया, हम तो जी लिए, भाड़ में जाए, इसके बाद क्या होना है, स्पीसीज खत्म तो खत्म, मेरे को कोई लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इथिकल तो ये होना चाहिए कि जो हमारे, जो अगली जनरेशन आने वाली है, हमारे जो बच्चे, वो भी तो सही से जिए, तो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी अच्छी होनी जरूरी है। समझ में आई बात? तो उसे हम अच्छे रूप में अपनी इस बायोडाइवर्सिटी को, ये जो बायोलॉजिकल विरासत मिली अपने को, उसको अच्छे रूप में हम अगली जनरेशन को दें। इसी को क्या कहते हैं हम, बोलो? इथिकल कहते हैं। समझ में आती है बात? तो इसमें लिखना है, कुछ लिख लो जरा। इट इज अवर मॉरल ड्यूटी, फटाफट लिख लो। इट इज अवर मोरल ड्यूटी, इट इज अवर मोरल ड्यूटी, है ना, टू केयर ऑफ वेल बीइंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इज अवर मॉरल ड्यूटी टू केयर ऑफ, बोलो, वेल बीइंग, टू केयर ऑफ वेल बीइंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड पास ऑन अवर बायोलॉजिकल लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है विरासत, LE लिख रहे हो। इट इज अवर moral duty to care of well-being of biodiversity and pass, बोलो, and pass on our biological legacy। legacy की स्पेलिंग लिख लेंगे, LEGACY। legacy का मीनिंग क्या हुआ, बोलो? विरासत, है ना। तो pass on our biological legacy in good order, इन गुड ऑर्डर, अच्छे ऑर्डर में देना है, इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन, इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर, बोलो, इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। अरे समझ में आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अपना चैप्टर क्या हो गया, खत्म। समझ में आ रही है? अब हम आगे क्या स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।